Let's cut grandma. What? Cut grandma? दादी अम्मा को काटे। मेडिकल अटेंशन तो पेशेंट्स को दी जाती है। पंक्चुएशन मार्क्स का मैजिक। Does this make sense? कौन काटता है अपनी दादी माँ को? अब कौन सा जादू है जो इस सेंटेंस को करेक्ट करेगा? The patient said the doctor needs to receive medical attention. पेशेंट ने कहा डॉक्टर को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, जबकि हमें तो ये पता है कि मेडिकल अटेंशन तो डॉक्टर्स को नहीं बल्कि पेशेंट्स को दी जाती है। इस सेंटेंस को दुरुस्त किया जा सकता है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें द पेशेंट said the doctor needs to receive medical attention. अब स्टूडेंट्स, इन पंक्चुएशन मार्क्स के बाद हमें ये पता चला डॉक्टर ने कहा पेशेंट को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और अब इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है द डॉक्टर हैज सेड दैट द पेशेंट नीड मेडिकल अटेंशन। तो स्टूडेंट्स, ये है पंक्चुएशन मार्क्स का मैजिक, ये है पंक्चुएशन मार्क्स की पावर। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स की बेइंतहा जरूरत होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा। इससे पहले तक बन रहा था ग्रैंडमा को काटे, लेकिन इस कॉमा को यूज करने के बाद बनेगा ग्रैंडमा चले आए काटते हैं। तो देखा आपने, एक कॉमा की वजह से कभी हम ग्रैंडमा को काट रहे हैं और कभी हम ग्रैंडमा से कह रहे हैं चले आए काटते हैं। तो ये है पंक्चुएशन मार्क्स की पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स को, उनके यूजेस को और कुछ एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्स में पंक्चुएशन के 5 नंबर होते हैं और उस 5 नंबर को गेन करने के लिए कुछ रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन कुछ पंक्चुएशन मार्क्स में से जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला मैंने लिखा हुआ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के कुछ स्टूडेंट्स यूजेस होते हैं, जिनमें से एक यूज का तो आप सबको ही पता है कि हम किसी भी सेंटेंस को एंड करते वक्त फुल स्टॉप का यूज करते हैं, यानी कि फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज होता है, और यही फर्स्ट यूसेज जिसका लिखा हुआ है एंड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को एंड करता है। जैसे कि अगर हम इसकी एक एग्जांपल लिखें तो मैं लिखूंगी आई रीड बुक्स, और इसको एंड करने के लिए हमने क्या चीज यूज की, फुल स्टॉप यूज किया स्टूडेंट्स। लेकिन फुल स्टॉप का सिर्फ यही एक यूज नहीं है कि ये सेंटेंसेस को एंड करता है, इसकी कुछ और यूजेस हैं, जिनमें से दूसरा यूज लिखा हुआ है आफ्टर एब्रिविएशंस, यानी कि जब भी हम कोई एब्रिविएशन यूज करेंगे तो उसके बाद हम क्या चीज यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो आपने जब भी हम किसी डिग्री का एब्रिविएशन यूज करते हैं, जैसे कि FSC, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। आप कुछ और लिख लें, MA लिख लें, उसके बाद भी हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम, आपने टाइम में देखा हुआ है कि AM या फिर PM का यूज करते हैं, और इनको एंड करते वक्त भी हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप ही यूज करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई हम एब्रिविएशन यूज करेंगे तो उसको एंड करते वक्त किस चीज का इस्तेमाल होगा, फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और यूज लिखा है स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी डेसिमल वैल्यू को लिखना हो, कोई भी मैथमेटिक्स में आप वैल्यूज लिखते हैं जिसमें जो कि डेसिमल वैल्यूज हो, तो उसके लिए हम एक पॉइंट का यूज करते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, वो फुल स्टॉप ही तो होता है। जैसे हमने
पाई की वैल्यू पड़ी हुई है 3.14 और ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये क्या चीज था, ये फुल स्टॉप ही तो था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी पर्सन का नाम लिखना हो और उसके नाम के 2 से 3 पार्ट्स हो, मिडिल नेम हो, फर्स्ट नेम हो और सर नेम हो, और आप उस पूरे नाम को ना लिखना चाहते हो तो आप उसके नेम के इनिशियल्स को लिखते वक्त सिर्फ एब्रिविएशन यूज करते हैं और उन एब्रिविएशंस के बाद भी हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे कि आपने जे जे थॉम्सन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम केमिस्ट्री में जे जे थॉम्सन का नाम लिखते वक्त, थॉम्सन नाम लिखते वक्त हम इनिशियल्स के बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं अगर हम कंप्लीट नेम ना लिखना चाहें। स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि हम जे के रॉलिंग, ये एक और नाम है। अगर मैं इस पूरे नाम को नहीं लिखना चाहती तो मैं इस नाम के इनिशियल लेटर्स को लिखूंगी और उसके बाद क्या यूज करूंगी, फुल स्टॉप्स का यूज करूंगी। तो ये है हमारे फुल स्टॉप के कुछ यूजेस और स्टूडेंट्स इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप के बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की, पीरियड यानी फुल स्टॉप की, एंड क्वेश्चन मार्क की। स्टूडेंट्स ये जो तीनों साइन मैं आपको अभी बताने लगी हूं, जिनमें से फर्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि इस तरह का साइन है, फिर है पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, और थर्ड मार्क जो हमने बात की वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन मार्क। अब ये जो तीनों साइंस हैं ये किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है तो उसको एंड करने के लिए इन तीनों में से कोई एक मार्क हम यूज करते हैं। फुल स्टॉप का तो हमें पता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस एंड होगा तो हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। जबकि अगर हम किसी से इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस को एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क की मदद से। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी सेंटेंसेस को एंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन हम फुल स्टॉप की बजाय एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। तो जब भी हम किसी नॉर्मल टोन में बात करेंगे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना पड़ेगा। और इसकी एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैंने लिखा वाओ, और आपको पता है कि वाओ एक इमोशन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया। और स्टूडेंट्स प्लस एक और बात सुन लें कि जब भी हम इन चीजों को यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को, फुल स्टॉप को या फिर क्वेश्चन मार्क को लगा यूज करेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे तो इसके बाद, इस साइन के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा दैट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी हमारे सेंटेंस का सेकंड पार्ट जिस लेटर से स्टार्ट होगा उसको कैसा होना चाहिए, उसको कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए वाओ के बाद जब हमारा व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू सेकंड पार्ट आया सेंटेंस का तो फर्स्ट लेटर क्या था, कैपिटल था। और यहाँ हमने सीखा कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम तब यूज करते हैं जब हम अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जबकि अगर हम नॉर्मल टोन में बात करते हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे, स्टूडेंट्स मैंने कहा फुल स्टॉप का। और मैंने ये भी बताया कि फुल स्टॉप के बाद भी नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स या नेक्स्ट आने वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो यहाँ देखें, यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं, आई एग्री, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं। फर्स्ट सेंटेंस के एंड होने के बाद हमने लगाया फुल स्टॉप क्योंकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस था, हमें समझ आ रहा था कि सामने वाला बंदा थका हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने किसी सेकंड पर्सन की बात की और सेकंड पार्ट में हमने अपनी खुद की बात की।
लिए मैंने 2 फुल स्टॉप्स का यूज किया और सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर को मैंने कैपिटल लेटर लिखा, जबकि हमने थर्ड मार्क कौन सा पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क में आपको पता है कि जब भी हम किसी से इंक्वायरी करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क यूज होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, इफ यू डिसएग्री व्हाई आर यू कमिंग। अब ये जो वाई लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसके W को कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है यहाँ और ना ही मैंने फुल स्टॉप यूज किया है, बल्कि मैंने कौन सा साइन यूज किया, कॉमा का यूज किया। तो आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर तब आएगा जब हम एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर फुल स्टॉप का यूज करेंगे, या फिर हमारा फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन हो और उसके बाद सेकंड पार्ट में कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, तो तब भी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे। लाइक अगर हमारा ये पार्ट पहले लिखा होता और इफ यू डिसएग्री बाद में होता, तो हम इफ के आई को तब भी कैपिटल ही रखते। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें बताया गया है व्हाट्स होल्डिंग यू बैक फ्रॉम बीइंग ऑन टाइम। कौन सी चीज आपको वक्त पर आने से रोकती है? तो क्योंकि पूछ रहे हैं, हम इंक्वायर कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यूज होने वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए आई कैपिटल लिखा हुआ है। फिर सेकंड पार्ट है इज एवरीथिंग ओके। हमने सेकंड पार्ट में भी कुछ पूछा, इस वजह से इसको भी एंड करते वक्त हमने किस चीज का यूज किया, क्वेश्चन मार्क का यूज किया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉलन और सेमीकॉलन की, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनके यूजेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम कॉलन की बात करते हैं। कॉलन स्टूडेंट्स हमें कॉलन में 2 फुल स्टॉप्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, यानी अ फुल स्टॉप ओवर एन अदर फुल स्टॉप इज कॉल्ड एज कॉलन। तो दिखने में ये साइन कैसा नजर आता है, कुछ ऐसे नजर आता है। अब इसके भी कुछ यूजेस हैं, जिनमें से पहला यूज ये है कि अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में हम एक बात लिख दें और उसी बात को हम मजीद एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में अगर फुटबॉल का वर्ड यूज करती हूँ और उस फुटबॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे डिस्कस करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैं उस सेंटेंस के फर्स्ट हाफ के बाद कॉलन का यूज करूंगी और सेकंड हाफ में उसी फुटबॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखूंगी। स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट में हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल लिखी हुई है आई हैव अ फेवरेट कलर। मेरा एक पसंदीदा रंग है और अब इस फेवरेट कलर की मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि वो कौन सा कलर है, तो मैंने यूज किया कॉलन और उसके बाद मैंने लिखा कलर का नाम, जो कि क्या था, ब्लैक था। यानी जब भी हम कोई सेंटेंस लिखें और उस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में हम बात करें उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें, तो किस चीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम कॉलन का यूज करेंगे। इसके अलावा भी कॉलन का एक यूज है, और कॉलन का यूज ये है कि जब मैं कोई लिस्ट प्रोवाइड करना चाहती हूँ, यानी मैंने अपनी बात की और उस बात को कहने के बाद मैं 2 से 3 या 4 चीजों के नाम लेना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैं एक लिस्ट की बात कर रही थी, तो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉलन यूज करना पड़ेगा। और इस बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ सेकेंड यूज लिखा हुआ है कॉलन का, टू प्रोवाइड लिस्ट। लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। और एग्जाम्पल देखें, लिखी हुई है आई हैव 3 फेवरेट फूड्स। स्टूडेंट्स, उसने 3 फेवरेट फूड्स की बात की और अब उन फेवरेट फूड्स की इंफॉर्मेशन देना चाहता है और उन फेवरेट फूड्स की इंफॉर्मेशन देते वक्त एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट में उसने लिखा पिज्जा, उसने लिखा सुशी एंड बर्गर।
तो इन तीनों चीजों की लिस्ट को लिखने से पहले कौन सा साइन यूज करेगा? कॉलन यूज होगा। फिर स्टूडेंट्स हम चलेंगे सेमीकोलन की तरफ। फुल स्टॉप प्लेस्ड ओवर अ कॉमा, एक कॉमा के ऊपर एक फुल स्टॉप अगर लगा दिया जाए तो ये सेमीकोलन है। और तो स्टूडेंट्स हम तब सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे जबकि हमारे पास दो सेंटेंसेस हो, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हो और उन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग्स तकरीबन एक जैसे हो, क्लोजली रिलेटेड हो। उन दोनों सेंटेंसेस को हम सेमीकोलन की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, मेरा कल एक बड़ा टेस्ट है। आई एम स्टडिंग ऑल नाइट। फर्स्ट सेंटेंस में हम टेस्ट की बात कर रहे हैं और सेकंड सेंटेंस में हम स्टडी की बात कर रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस हमारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने किस साइन को यूज किया? सेमीकोलन को यूज किया। और इसके यूसेज में हम ये बात लिख चुके हैं, टू लिंक टू कंप्लीट सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स इस कंप्लीट वर्ड पे गौर करें, हमने जो सेंटेंसेस यूज किए हैं वो दोनों मीनिंगफुल सेंटेंसेस है और कंप्लीट सेंटेंसेस है, लेकिन इन दोनों को दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग, उनके मीनिंग के रिलेटेड होने की वजह से हमने सेमीकोलन की मदद से कनेक्ट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। माई फेवरेट ऑथर इज J.K. रॉलिंग, और मेरा फेवरेट राइटर कौन है, ऑथर कौन है? J.K. रॉलिंग है। लेकिन दोनों सेंटेंसेस के एक दूसरे से रेलेवेंट रिलेटेड होने की वजह से हमने सेमीकोलन को यूज किया। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि अगर ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं तो क्या हम इनको फुल स्टॉप से एंड नहीं कर सकते? हम इनको फुल स्टॉप की मदद से एंड कर सकते हैं। अगर मैं सेमीकोलन की जगह फुल स्टॉप लगाती हूँ तो वो गलत नहीं होगा, वो करेक्ट है। अब शायद आपके माइंड में ये भी आए कि अगर हम इन दोनों को फुल स्टॉप लगाकर भी लिख सकते हैं तो क्या हम इस सेमीकोलन की जगह कॉमा का यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स नो, हम इस सेमीकोलन की जगह कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइंड में आएगा फिर हम कॉमा का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क पे, जो कि कॉमा है, और कॉमा का साइन कुछ ऐसा नजर आता है। अब स्टूडेंट्स कॉमा को समझने से पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की छोटी सी बात करते हैं। देखिए हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखी गई है, द टीचर राइट्स द लेसन केयरफुली। और स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कॉलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क या फिर कॉमा का यूज करके एक्सप्लेन करें या लिखें। इसी वजह से इस सेंटेंस में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इस सेंटेंस में आपको एक वर्ड केयरफुली नजर आ रहा है और केयरफुली एडवर्ब है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एडवर्ब्स की टाइप्स होती हैं। एडवर्ब की एक टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये आप पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स एडवर्ब्स की जगह एक और चीज भी यूज होती है सेंटेंसेस में, और अगर वो चीज आ जाए तो क्या फिर हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे या नहीं? और उस चीज का नाम है एडवर्बियल क्लॉजेस। क्या एडवर्बियल क्लॉजेस क्या चीज होते हैं और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों यूज हुआ? स्टूडेंट्स आई एग्री, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन इसको मुझे एक्सप्लेन करने दें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब देखिए एडवर्ब के जैसा ही वर्ड यूज हो रहा है, एडवर्बियल क्लॉजेस। अगर हम एडवर्ब की बात करेंगे तो सेंटेंस में एक वर्ड यूज होगा, जैसे केयरफुली यूज हुआ,
जैसे रैपिडली है, जैसे स्पीडली है, जैसे स्वीटली है, या कोई भी और वर्ड। लेकिन अगर इस एक वर्ड की जगह एक सेंटेंस यूज हो जो कि वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हो, क्योंकि हमें पता है एडवर्ब्स का काम क्या है, वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। स्टूडेंट्स, अगर तो एक वर्ड वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है तो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन अगर एक सेंटेंस वर्ड को एक्सप्लेन करेगा तो वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा। और एडवर्ब्स की तरह एडवर्बियल क्लॉजेस की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि adverbial clauses of time, adverbial clauses of place, adverbial clauses of manner, adverbial clauses of cause, और इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हम तो पढ़ रहे थे पंक्चुएशन मार्क्स को और हम एडवर्बियल क्लॉजेस पे क्यों आ गए? तो मैंने आपको ये बताया कि ये भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं और तब बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी चीज है, क्या इसके साथ कोई पंक्चुएशन मार्क यूज होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बात आपको एक्सप्लेन की जा रही है। अब क्या हर दफा एडवर्बियल क्लॉज के बाद कोई कोई पंक्चुएशन मार्क यूज होगा या फिर हर दफा नहीं होगा? स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है एडवर्बियल क्लॉजेस की प्लेस पर। यानी जब वो सेंटेंस में आएगा एडवर्बियल क्लॉज, तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, सेंटेंस के एंड में है, या सेंटेंस के मिड में है, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या एडवर्बियल क्लॉज के साथ, क्योंकि हम इसको कॉमा में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ कॉमा यूज होगा या नहीं होगा। अब इस बात को भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनमें से एक टाइम है, एक मैनर है और एक प्लेस है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। और आई एक्सरसाइज, ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। बेसिक सेंटेंस क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एडवर्बियल क्लॉजेस का अपना कोई मतलब नहीं होता, वो मीनिंगलेस होते हैं और वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते। उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए उनके साथ एक बेसिक सेंटेंस लगा होता है। जैसे हमने यहाँ देखा, बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट आई एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स देखें, आई एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता हूं, जो कि एक वर्ब है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक हिस्सा साथ लगा हुआ है, बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट। इसी वजह से हमने इसको एडवर्ब कहा। और अगर एडवर्बियल क्लॉज बेसिक सेंटेंस से पहले आएगा तो कॉमा का यूज किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ यूज किया हुआ है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर एडवर्बियल क्लॉज बेसिक सेंटेंस के बाद में आ जाए तब क्या होगा? और उसको एक्सप्लेन करते हैं हम एक दूसरी एग्जांपल की मदद से, जो कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस की एग्जांपल है। आई विल मीट यू एट द स्टोर, मैं तुमसे स्टोर पे मिलूंगा। और किस स्टोर पे, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड पार्ट है, वेयर वी बॉट द गिफ्ट, जहां से हमने गिफ्ट खरीदा था। तो स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट को एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। अगर बेसिक सेंटेंस के बाद में एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस या कोई भी एडवर्बियल क्लॉज हो तो कॉमा का यूज नहीं होगा, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। लेकिन अगर एडवर्बियल क्लॉज दो बेसिक सेंटेंस के सेंटर में या मिड में आ जाए तो क्या फिर हम कॉमा यूज करेंगे? स्टूडेंट्स देखें, सेंटेंस बेसिक सेंटेंस के बाद और एडवर्बियल क्लॉज के बाद दो जगह कॉमा यूज होगा। और इसको हम समझेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर की एग्जांपल की मदद से। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल लिखी हुई है, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट को खत्म करूंगा, लेकिन कैसे? एज क्विकली एज पॉसिबल,
जितना जल्दी मुमकिन होगा। और आपको पता है कि क्विकली तो एडवर्ब है, तो यानी कि एज क्विकली एज पॉसिबल क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। एंड देन आई गो टू ऑफिस, और फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे कॉमा 2 दफा यूज हुआ क्योंकि हमने एडवर्बियल क्लॉज को सेपरेट करना था 2 मेन सेंटेंसेस से। और इस बात से हमें ये समझ में आया कि कॉमा का यूज सेपरेशन के लिए होता है। जब भी हमारे पास चीजों की एक लिस्ट दी गई हो तो हम उनको सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, यानी कि कॉमा सेपरेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ किया गया। इस एग्जाम्पल में पिज्जा और सुशी को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी पंक्चुएशन मार्क्स की एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस और उनकी एग्जांपल्स को देखा। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद उनको आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो और उनके भी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे अच्छे आ जाए। स्टूडेंट्स यहाँ दिए हुए मैंने 3 पैराग्राफ्स और इनको आपने करना है पंचुएट, और ये आपकी प्रैक्टिस है। फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगी, उस पर आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप टैली कर सकते हैं कि क्या आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया। अल्लाह हाफिज।